दोस्तों, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सदैव आपकी मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं वे इस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं कि आप लोगों को परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सके। इसलिए यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही इसे अपने भाइयों, बहनों एवं दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और आगे हम लोग अभ्यास 13.4 में चलते हैं। अभ्यास 13.4 का यह पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्न के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो गिलास की धारिता हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है कि पानी पीने वाला एक गिलास है जो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्न के आकार का है और दोनों वृत्ताकार सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो गिलास की हमें धारिता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए इस वीडियो में आगे हम बता रहे हैं, आपको यह देखना है कि शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं, छिन्नक किसे कहा जाता है, यह आगे आप लोगों को बताया जा रहा है और उसके बाद इस क्वेश्चन का सलूशन भी हम बता रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखें। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 13.4 पढ़ेंगे, शंकु का छिन्नक। तो शंकु का छिन्नक क्या होता है कि शंकु का एक कटा हुआ भाग, जैसे कि मान लिया हम लोग शंकु जानते हैं कि इस प्रकार से शंकु की आकृति होती है, ठीक है, ये शंकु है। और क्या करते हैं, इससे ऊपर से अगर कुछ ऊंचाई से, जैसे हम मान लें कि अगर यहाँ से हम शंकु का कुछ भाग यहाँ से काट दिया जाए ऊपर वाला, ठीक है, तो जब ऐसे हम कुछ हिस्सा शंकु का काट कर निकाल देते हैं तो जो यह भाग शेष बचता है इसी को कहते हैं शंकु का छिन्नक, ठीक है। तो शंकु के भाग में से यानी शंकु में से इसकी ऊंचाई वाले भाग से हम कुछ हिस्सा जब काट करके निकाल देते हैं, जो शेष भाग बच जाता है इसको कहते हैं शंकु का छिन्नक। तो ये जो शंकु का छिन्नक है इसमें क्या होता है कि ऊपरी भाग भी वृत्ताकार होता है और नीचे वाला भाग भी वृत्ताकार होता है। अगर हम लोग इसके नीचे वाला जो बड़ा वाला वृत्त है, अगर इसकी त्रिज्या को हम R1 मान लें, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या इसकी R1 है, छोटा वाला जो ऊपरी वृत्त है इसकी त्रिज्या अगर हम लोग R2 मान लें और इस पूरे शंकु की ऊंचाई यदि हम लोग H मान लें, ठीक है, जो शंकु के छिन्नक का ऊंचाई है यदि H हो जाए तो शंकु के छिन्नक के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। तो ये शंकु के छिन्नक का आयतन का फार्मूला है। इसको याद रखेंगे सभी लोग कि शंकु के छिन्नक का आयतन क्या है, 1/3 पाई इंटू पाई H, 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। इसमें H क्या है, छिन्नक की ऊंचाई है, R1 क्या है, छिन्नक की जो है, जैसे बड़े छिन्नक में चूंकि दोनों सिरों पर दो वृत्ताकार आकृति होती है, तो ये जो छिन्नक दिया गया है इस छिन्नक के एक सिरे की त्रिज्या है, ठीक है। छिन्नक के जो है एक सिरे की त्रिज्या कितना दिया है, R1, और दूसरे सिरे की त्रिज्या दिया गया है R2। तो इसके आयतन का फार्मूला है 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इसको याद रखना है। दूसरा क्या है कि शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं कि केवल किनारे वाले मुड़े हुए भाग का क्षेत्रफल, जैसे जो छिन्नक हमें दिखाई दे रहा है इसके केवल किनारे वाले यानी वक्र यानी मुड़े हुए केवल भाग का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो इसका फार्मूला है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, ठीक है।
R1 प्लस R2 जो इसका दोनों त्रिज्या है दोनों सिरों की त्रिज्याओं को जोड़ देते हैं और उसमें उसकी ये जो यल दिया है, यल इसकी तिर्यक लंबाई है, तिरछी ऊंचाई है, ए वाली, इसे हम लोग यल कहते हैं। यल जो है ए वाली हमारी ऊंचाई, ठीक है। छिन्नक का यल क्या है? ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक। और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यल बराबर कैसे ज्ञात करेंगे? यदि हमें H, R1 और R2 यानी दोनों सिरों के त्रिज्या अगर ज्ञात हो और हमें छिन्नक की यदि ऊंचाई ज्ञात हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई यल बराबर रूट में H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यल हम लोग रूट में H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर के फार्मूले से उसके छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हो गया शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखें, यदि हमें निकालना हो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है कि जो ये छिन्नक हमें दिखाई दे रहा है इसमें वक्र पृष्ठ और प्लस ऊपर और नीचे जो दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों का क्षेत्रफल भी इसमें शामिल है, ठीक है। शंकु के छिन्नक का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का अर्थ यह है कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और धन दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो देखें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। पाई इंटू R1 प्लस R2, इसमें देखिए छूटा है कुछ, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू यल, यहाँ यल भी रहेगा, देखिए यहाँ छूटा है, इसमें पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू यल है, या पाई यल यहाँ कह सकते हैं। तो पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू यल, ठीक है। शंकु का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू यल, यह क्या हो गया? वक्र पृष्ठ का ये क्षेत्रफल है, ठीक है। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया और दोनों सिरों का क्षेत्रफल, जैसे नीचे वाले सिरे की त्रिज्या कितनी R1 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर वाले सिरे की त्रिज्या कितनी है? R2 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल और उसके वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ करके उसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ धन पहले सिरे का क्षेत्रफल और धन दूसरे सिरे का क्षेत्रफल, दोनों सिरों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। और यहाँ भी हम लोग यल का मान, अर्थात यदि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो यल बराबर रूट में H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यह तो हमारा पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि इसका फार्मूला हम लोग देख लें कि इस छिन्नक के आयतन का फार्मूला क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। सभी लोग इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसे ध्यान से देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, इसमें दिया है कि एक शंकु का छिन्नक है जो गिलास के आकार का है, ठीक है। और एक गिलास की ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, इसकी एक सिरे का व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हमें इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। यह जो गिलास है पानी पीने वाला गिलास है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है, इसका ऊपर और नीचे दोनों सिरों का व्यास दिया गया है और इसकी ऊंचाई दी गई है। हमें इसका क्या निकालना है? धारिता ज्ञात करना है, अर्थात इसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि गिलास के पहले सिरे का व्यास बराबर है 4 सेंटीमीटर, इसलिए
गिलास के पहले सिरे की त्रिज्या, इसको हम R1 मान लेते हैं। जब इसके एक सिरे का यानी पहले सिरे का इसका व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, इस त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं, तो इसकी त्रिज्या R1 बराबर क्या हो जाएगी, 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिलास के पहले सिरे की त्रिज्या है। उसी तरह से गिलास के दूसरे सिरे का व्यास बराबर दिया है, ये आवाज नहीं, इसलिए गिलास के दूसरे सिरे की त्रिज्या, इसे हम लोग R2 मान लेते हैं, यहाँ की त्रिज्या को हम लोग R2 मान लेते हैं, तो R2 बराबर हो जाएगा 2/2 अर्थात 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R1 R2 हम दोनों निकाल लिए हैं। उसके बाद गिलास की ऊंचाई हमें दी गई है, गिलास की ऊंचाई H बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। गिलास की ऊंचाई दी गई है, गिलास के पहले सिरे की त्रिज्या दी गई है, दूसरे सिरे की भी त्रिज्या हमें दी गई है, और हमें इसमें पानी का आयतन ज्ञात करना है या गिलास की धारिता ज्ञात करनी है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे गिलास की धारिता। धारिता का अर्थ है कि गिलास में कितना पानी आएगा। ठीक है, अर्थात शंकु के छिन्नक के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, इस फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। शंकु के छिन्नक का आयतन का जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले का उपयोग करेंगे, तो हमें गिलास की धारिता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो गिलास की धारिता 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब इसमें वैल्यू रखते जाएं, 1/3 पाई को हम रख देते हैं 22/7। H का मान यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। R1 देखें यहाँ पर दिया है 2, तो 2 का वर्ग प्लस R2 यहाँ पर दिया गया है 1 का वर्ग और प्लस R1 इंटू R2 है, तो R1 का मान यहाँ पर 2 और गुणे R2 का मान 1 यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे मान इसका, देखिए 7 दूनी 14, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूनी 44/3, 22 दूनी 44/3 इंटू यहाँ पर क्या होगा 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 2। यहाँ देखें 44/3 और गुणे 4 2 6 1 7। अब ये जो हमारी धारिता निकलेगी ये घन सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि आयतन दिया गया है। तो सेंटीमीटर में चूंकि इसकी माप दी गई थी, सिरों का जो लंबाई था वो सेंटीमीटर में दिया था, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए इसकी धारिता घन सेंटीमीटर होगी। अब इसमें गुणा कर देंगे तो 4 7 7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 30, 308/3 सेंटीमीटर का क्यूब, या इसको हम कह सकते हैं 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर 0, 3 दूनी 6 सही 2/3 सेंटीमीटर का होल क्यूब। यह हमारा इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, या दशमलव में अगर निकालेंगे तो 102.6 से आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या किए हैं। सबसे पहले छिन्नक का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले जो इसका व्यास निकाला गया है, इसमें क्या क्या आवश्यक है। इसमें व्यास दिया गया था तो सबसे पहले उसकी एक त्रिज्या ज्ञात कर लिया है। ठीक है, फिर चूंकि दूसरे सिरे का व्यास दिया गया था तो दूसरे सिरे की हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात है। अब शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई H
इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब इसमें 1/3 पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखा गया है, यस का मान 14, R1 पहले सिरे की त्रिज्या दी गई है 2 का स्क्वायर, दूसरे की सिरे की त्रिज्या 1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 दोनों सिरों की त्रिज्याओं का गुणनफल 2 गुणे 1। यहाँ पर 7 दूनी 14 यहाँ पर कटाया गया है तो 22 दूनी 44/3 आया है, और यहाँ 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 और 2 गुणे 2 1 2 ही होता है। यहाँ 4 1 5 2 7 ये जोड़ दिया गया, और 44 में 7 का गुणा किए तो 308/3 अर्थात 1 सही 102 सही 2/3 घन सेंटीमीटर ये शंकु के छिन्नक का आयतन अथवा हम गिलास की धारिता कह सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 दिया है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप अर्थात परिधियाँ 18 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का छिन्नक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई है और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 और 6 सेंटीमीटर है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सलूशन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये शंकु का छिन्नक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये शंकु का एक छिन्नक है, ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है L बराबर 4 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी दी है, ठीक है, और इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप दिया गया है, इसकी परिधियाँ दी गई है। पहले वृत्तीय सिरे का परिमाप दिया है 18, इसका है 18, नीचे वाले सिरे का वृत्तीय सिरे का परिमाप है 18 सेंटीमीटर और ऊपर वाले सिरे का वृत्तीय परिमाप दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखें क्या करेंगे। सबसे पहले तो दिया है, हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ मान लेते हैं, सबसे पहले मान लिया कि हम मान लेते हैं कि पहले सिरे की त्रिज्या R1 है और दूसरे सिरे की त्रिज्या R2 है। सबसे पहले आप इसको मान लीजिए। हम मान लेते हैं कि माना छिन्नक के पहले सिरे की त्रिज्या R1 तथा दूसरे सिरे की त्रिज्या R2। यह हम पहले मान लेते हैं। ये छिन्नक दिया गया है, छिन्नक के पहले सिरे की हम त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, दूसरे सिरे की त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं। तो पहले सिरे की हम परिधि निकालते हैं, इसलिए लिखेंगे पहले सिरे की परिधि, पहले सिरे की परिधि। अब देखिए चूँकि किताब में पहले सिरे की परिधि दिया है 18 सेंटीमीटर, कि पहले सिरे की परिधि हमें किताब में दे दिया है कि पहले सिरे की परिधि 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। किसी भी वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। परिधि क्या है कि जैसे कोई वृत्त है तो वृत्त के एक जगह से चल करके और इसी तरह से जब हम पूरी दूरी तय कर लेंगे किनारे किनारे वाले भाग से चल करके, जब हम एक चक्कर लगा देते हैं किसी वृत्त के, तो एक चक्कर में जो चली गई दूरी उसकी क्या है, परिधि कहलाती है। यहाँ पर पहले सिरे की परिधि 2πr1, क्योंकि इसकी त्रिज्या हम R1 माने हैं, तो R1 बराबर हो जाएगा 18। अर्थात यहाँ पर यदि हम R1 बराबर निकालेंगे तो हमारा आएगा 18/2π। 2 से 18 को कटा देंगे 9 बार में, इसलिए हमारा R1 बराबर हो गया 9/π। ये 9/π सेंटीमीटर जो पहले सिरे की परिधि दी गई थी, उससे हम R1 का मान निकाल लिए।
ठीक है, यानी पहले सिरे की त्रिज्या हम ज्ञात कर लिए हैं 9/π सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरे सिरे की परिधि निकालें। अब दिया है दूसरे सिरे की परिधि, देखें प्रश्न में दिया है दूसरे सिरे की परिधि है 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे सिरे की परिधि निकालेंगे तो हो जाएगा 2πr2 और 2πr2 बराबर 6। अब यहाँ से हम r2 का मान निकालेंगे तो r2 बराबर 6/2π, 2 3 6 होता है। यहाँ पर r2 बराबर हमें ज्ञात हुआ 3/π सेंटीमीटर। तो यहाँ हम क्या किए हैं कि r1 और r2 दोनों ज्ञात कर लेंगे। जब r1 और r2 दोनों ज्ञात कर लेंगे, अब हमें इस छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई l दी गई है। यहाँ देखिए हम बगल में बता दे रहे हैं, क्योंकि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई l बराबर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई l बराबर हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें निकालना है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए यहाँ लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला भी बताया गया है, पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l, r1 प्लस r2 इंटू l। अब यहाँ मान केवल रख दें, पाई को पाई रहने देते हैं। r1 की जगह पर ये वैल्यू है 9/π, और प्लस r2 की जगह पर वैल्यू है 3/π, और इंटू l का मान यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये तो पाई हो गया हमारा, अब गुणे यहाँ दोनों का हर चूंकि बराबर है तो 9 3 12/π होगा, जोड़ेंगे तो 12/π और गुणे 4। यहाँ पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा 12 चौक 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख ले ध्यान से क्या करना है। हमें प्रश्न में दिया गया था जो शंकु का छिन्नक था, इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है और दोनों सिरों की परिधि दी गई है। एक परिधि 18 है, दूसरी परिधि 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले छिन्नक के पहले सिरे की त्रिज्या को r1 और दूसरे सिरे की त्रिज्या को हम r2 पहले मान लिए हैं। पहले सिरे की त्रिज्या को हम r1 मान लिए हैं और दूसरे सिरे की त्रिज्या को r2 मान लिए। उसके बाद पहले सिरे की परिधि दिया गया था कि 18 सेंटीमीटर है, तो पहले सिरे की परिधि बराबर 18 सेंटीमीटर और परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो 2πr1 बराबर 18 और यहाँ से हम r1 बराबर निकाल दिए 9/π सेंटीमीटर। ये पहले सिरे की त्रिज्या है। उसी तरह से दूसरे सिरे की परिधि दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो 2πr2 बराबर 6 और यहाँ से r2 का मान निकाले हैं तो 3/π सेंटीमीटर। यानी पहले सिरे की त्रिज्या r1 और दूसरे सिरे की त्रिज्या r2 हम दोनों यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, और ज्ञात करने के बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 4 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया गया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l। यहाँ पाई रखे हैं, r1 का वैल्यू दिया है 9/π और r2 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3/π, यहाँ रख दिया गया है गुणे 4। 9 3 को जोड़ेंगे तो 12/π गुणे 4, पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 वर्ग सेंटीमीटर ये शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा।